यहाँ से जो जीतते हुए हैं निशक जी, वो 8 साल हो गए, बिल्कुल चेहरा नहीं दिखाते। हमारे तो हरीश रावत जी हारे हुए भी यहाँ आ रहे। सुबोध राकेश जी के बारे में ये कहना चाहूँगा, मुझे मैडम एक शेर याद आ रहा कि गैर परों पर उड़ने वाला हद की हद दीवारों तक, गैर परों पर उड़ने वाला हद की हद दीवारों तक, अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर हों। माहौल दिन प्रतिदिन दिलचस्प होता जा रहा है। हम भी धीरे धीरे आपको अलग अलग क्षेत्र में जाके जनता की राय बता रहे हैं कि जनता इस बार क्या चाहती है, कौन सी पार्टी को जनता इस बार अपनी सेवा का मौका देना चाहती है, क्या जनता की राय है, इस बार जनता किस तरीके से वोट करेगी और क्या देकर वोट करेगी। क्योंकि दावेदार जितनी भी दावेदारी करते हैं, सब दावेदार जनता के हित की बात करते हैं सिर्फ चुनाव तक। चुनाव के बाद जनता के हित की बात कहीं नहीं रह जाती है। नमस्कार, मैं मानसी सैनी, रुड़की हब में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम मौजूद है भगवानपुर विधानसभा के ग्राम सिकरोडा में, जहाँ के कुछ वासी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप देख सकते हैं काफी भारी संख्या में वासी हमारे साथ मौजूद हैं। तो इनसे जान लेते हैं कि किस तरीके से ये क्या क्षेत्र में स्थिति बनी हुई है, माहौल को लेकर चुनावी माहौल चल रहा है, किसे वो इस बार जिताना चाहेंगे और किसे अपनी सेवा का मौका देंगे। क्योंकि एक ही परिवार के 2 सदस्य ममता राकेश जी और सुबोध राकेश जी अलग अलग पार्टियों से चुनाव लड़ रहे हैं। तो जान लेते हैं कि क्या स्थिति बनी हुई है, किसके कार्य से वो कितने संतुष्ट हैं। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आप, किसके समर्थन में हैं आप? कहाँ से आइए मैडम? भगवानपुर से है ना आप? तो भगवानपुर से जो रोड है वो कांग्रेस ने बनवाया, ठीक है जी। और जो ये पुल है हमारा, सोलानी नदी है, इसका एक पुल है, हमारे बाप दादा सब जो है ना उस नदी में कोई घिसटते हुए जो है ना चले गए दुनिया से। उसके बाद हमारी जो बहनें बेटियां हैं, उनकी शादियों के लिए बड़ी एक मुश्किल बात हुआ करती थी कि भाई यहाँ तो शादी ही नहीं कोई कर रहा था, कि भाई यहाँ तो ये तो गांव बहुत ख़राब है, इसमें तो जाना भी मुश्किल है। वो पुल भी जो है वो कांग्रेस ने बनवाया। उसके बाद ये जो अस्पताल है, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, ये कांग्रेस की देन है। ये जो अस्पताल है पशुपालन, ये कांग्रेस का बनवाया। मतलब आपकी सारी बातें आप जितने भी अभी सुनिए मेरी, ये जो जच्चा बच्चा हॉस्पिटल है ये कांग्रेस का बनवाया हुआ है। ये जो ITI है हमारे यहाँ से 2 किलोमीटर, वो कांग्रेस की बनवाई हुई है। ये जो सड़क है ये कांग्रेस की बनवाई हुई है। तो हमारा तो साफ सी बात है कि हम तो वोट कांग्रेस को ही देंगे। हमारे गाँव में तो किसी ने कोई काम ही नहीं कराया आज तक, कांग्रेस के अलावा कुछ नहीं कराया हमारे यहाँ। तो हमारा एक तरफा जो है हाथ का निशान है हमारा, और इंशाल्लाह हाथ कांग्रेस को ही एक तरफा सब कांग्रेस। जी सर, आप किसके? मैं मैडम के समर्थन में हूँ, ममता राकेश के। अच्छा, क्यों है आप उनके समर्थन में? उन्होंने काम बहुत कराया यहाँ सिकरौडे में, मंत्री जी ने भी कराया और उन्होंने भी अब बहुत काम कराया। आपको गिनाऊँ, सड़क दिखाऊँ चल कर कहीं भी? हाँ, तो उस वजह से मैं उनके समर्थन में हूँ। जी सर, आप जी, हम रावत जी के समर्थन में हैं। हम मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं उन्हें, और मैडम को हम वोट देंगे और भारी मतों से जिताकर भेजेंगे सिकरौडा से। जी, एक तरफा जीत मिलेगी? एक तरफा जीत मिलेगी, हाँ, एक तरफा जीत मिलेगी। तो जितने कार्य उन्होंने अब तक क्षेत्र में आप गिनवाने की बात भी आप कर रहे थे, तो संतुष्ट हैं आप? हाँ, हम संतुष्ट हैं। और सुबोध राकेश जी के बारे में? सुबोध राकेश जी के बारे में ये कहना चाहूँगा, मुझे मैडम एक शेर याद आ रहा कि गैर परों पर उड़ने वाला हद की हद दीवारों तक, गैर परों पर उड़ने वाला हद की हद दीवारों तक, अंबर पर तो वही उड़ेंगे जिनके अपने पर होंगे। रावत जी के अपने पर है, कांग्रेस पार्टी मजबूत पार्टी, हम उसे समर्थन देंगे। सर, आप किसके समर्थन में और क्यों? ये जो कुछ यहाँ पे इंटर कॉलेज है, ITI है, सब कांग्रेस की देन है। ये जो हम भगवानपुर आज 15 मिनट का सफ़र करते हैं, ये भी कांग्रेस की देन है। और अगर हम इनका एहसान ये कांग्रेस का नहीं चुका पाएंगे अभी, तो कब को कांग्रेस को जिताना पड़ेगा। आज भी यहाँ जब भी विकास होगा, पहले भी कांग्रेस से विकास हुआ है। और कोई पार्टी यहाँ विकास नहीं कराती अभी तक? किसी का कोई एक नल का दिखा दो, हमें यहाँ पे लगा हुआ है। और हम यहाँ पे आपको पूरे गांव में सर्वे करा देंगे। ये जितने लड़कियों का कॉलेज है, गर्ल्स इंटर कॉलेज है, वो भी हरीश रावत जी की देन है यहाँ पे। कांग्रेस पार्टी है, आपका कहना है कि यहाँ पर पूरी तरीके से विकास? बिल्कुल, कांग्रेस पार्टी का ही विकास कराया हुआ है। कांग्रेस पार्टी आगे आएगी। कांग्रेस पार्टी आपसे आगे। जी सर, आप? ममता राकेश। क्यों, ऐसे क्या कोई खास कारण है उनके? जितने यहाँ कार्य सब ममता राकेश मंत्री जी ने करे, हरीश रावत ने करे, और किसी ने कुछ नहीं कराया। कैबिनेट मंत्री स्वर्गीय श्री सुरेंद्र राकेश जी के कार्य को भी लोग आज तक उनके कार्य सुने याद करते हैं, उनके बारे में क्या कहना है? उसने सोने की चिड़िया बनाया इस गाँव को। उसके बाद यहाँ किसी ने कुछ नहीं करा, ना कोई लड़का, ना लड़ी, ना कोई बात। सारा वोट एक तरफा कांग्रेस को जा गया, ममता राकेश।
चलिए जी सर, आपका क्या कहना है? हम तो जी क्या नाम समूद जी को वोट दे। सुबोध रागे हाँ जी समूद। क्यों? अजी हमारा काम काज वही कर रहा। अच्छा, आपका काम काज। और जितनों अभी मैंने जिनसे बात करी उनका तो मतलब ये है कि जिसका जो काम करेगा उसे वोट दें। हाँ आज सही वोट दे, सही बात है बिल्कुल। चलिए जी सर, आपका क्या कहना है? मेरा ये मानना है कि इस ग्राम सिकरौडा में जो भी विकास कार्य कांग्रेस पार्टी के द्वारा हुए हैं उसमें माननीय हरीश रावत जी रहे हैं और ममता राकेश जी रहे हैं। आज हमारे यहाँ जो इंटर कॉलेज है, गर्ल्स इंटर कॉलेज है, बॉयज़ है, ये सब रावत जी की देन है। और जितना भी काम हुआ है वो कांग्रेस की देन है। अभी 5 साल भाजपा सरकार रही है, उसने इस क्षेत्र में कोई भी कार्य किया हो, इस क्षेत्र में क्या पूरा जिला हरिद्वार में अगर कोई कार्य किया हो तो बताया जा सकता है। ये सिर्फ इतना काम करते हैं, हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ाते हैं और वोट पाते हैं। लड़ाई करो और राज करो। दूसरी बात, अभी आप खुद हरिद्वार से लेकर यहाँ तक कि जो कांग्रेस के टाइम की सड़कें बनी हुई थी उन्हें काली तक नहीं करा पाए हैं। तो अब बताइए किस उस पर विकास के नाम पे वोट मांगते हैं। विकास अगर किया है तो कांग्रेस पार्टी ने किया है। 70 साल से कांग्रेस पार्टी ने जो किया है वो ये 7 साल में उसे बेचने का काम कर रहे हैं। मोदी जी सरकार जो है उसे 7 साल में इन्होंने 70 साल के काम को बेच दिया। हमें ये बताएं कि मोदी जी ने क्या किया। सिर्फ बातें ही की हैं, बातों का ही। कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में जो है आज जो हिंदुस्तान जो खड़ा कांग्रेस पार्टी की देन है। ये आपके सामने जो सिलेंडर है क्या रेट है, 410 रुपये का था, अब 950 रुपये का। डीजल जो है 60 रुपया था, 100 के पार है। पेट्रोल 100 के पार है। इस बात को छोड़ दिए, डीजल पेट्रोल को छोड़िएगा, आप ये लगा लीजिएगा, सरसों का तेल ले लीजिएगा, दालें ले लीजिएगा, चावल ले लीजिएगा। गरीब जनता तो मर रही है। आज हमारा देश उस कगार पे खड़ा है जो अब से 45 साल पहले जो हालात देश के थे वो हालात इस भाजपा सरकार ने ला दिए। सिर्फ इस विधानसभा में तो इन्हें 2 पार्टी को ये सोचना है, बसपा और भाजपा को ये सोचना कि इनकी दोनों में पोजीशन कौन सी आती है। फर्स्ट भाजपा आती है इनमें या सेकंड। आप क्या मानते हैं किसके? हम ये मानते हैं कांग्रेस है, कांग्रेस रही है, कांग्रेस ही यहाँ आ रही है और परिवर्तन है। कांग्रेस के अलावा यहाँ कोई और विकल्प नहीं है। एक तरफा जो सरकार है वो यहाँ पर कांग्रेस की बनेगी, आपका कहना? जी सर, क्या कहेंगे आप? जी मैं तो ये कहूँगा बस यहाँ से जो जीतते हुए हैं निशंक जी, वो 8 साल हो गए, बिल्कुल चेहरा नहीं दिखाते। हमारे तो हरीश रावत जी हारे हुए भी यहाँ आ रहे, हमारी शेरता के लोग यहाँ आ रहे। और ममता का तो एक तरफ चुनाव है, एक तरफा चुनाव है ममता का, यहाँ कोई नहीं है किसी का चुनाव। ममता राकेश जी का एक तरफा? हाँ जी, बिल्कुल यहाँ से खडोंजे सड़का, बिल्कुल खडोंजे सड़का सब ममता दे रही है, नहीं और कोई नहीं देता है। बिल्कुल शांति है। अब यहाँ के लोगों का सबका ये कहना है, जिनकी मैंने बातें सुनी, कि कांग्रेस पार्टी ही यहाँ पर विकास करते और कोई पार्टी यहाँ पर कोई भी नहीं जीत का ही नहीं, बिल्कुल मुँह खोल है। यहाँ तो जितना भी काम दे कांग्रेस दे और कोई देती नहीं। हाँ चलिए, हमारे घरों में फिर रहा यहाँ से, और हम जीत यहाँ से जो सांसद बने हुए हरिद्वार के जीत के चेहरा नहीं दिखा रहे बिल्कुल भी। हर जी सर, कांग्रेस ही है, कांग्रेस। किसके समर्थन? कांग्रेस का ही है, ममता राकेश। राकेश हाँ जी, काम ही सारे वही करा रही है यहाँ पे। सारे काम ममता राकेश ही करा रही है यहाँ पे, और कोई करा ही नहीं रहा है। जो काम कराएगा वो। और इतनी लंबी कतार लगी हुई है दावेदारों की, तो किसी से आप उम्मीद भी नहीं करते कि कोई यहाँ पर आकर विकास करेगा? कोई उम्मीद क्या करेगी इससे? कोई इधर आता है? ममता रोज चक्कर काट रही, रोज देख रही है रस्तों को, और कोई इधर आ ही नहीं रहा है। तरीके से सुबोध राकेश जी पिछली बार कुछ 2500 वोटों से हार गए थे, तो अगर वो 2500 वोट इस बार पूरी हो जाती हैं तो फिर सुबोध राकेश जी यहाँ पर आएंगे? तो वो तो ये तो राजनीति है, वो आ जाएंगे तो उनका क्या पकड़ के हटाएंगे इस साइड में। आप लोगों का समर्थन तब किसे? तब भी ममता राकेश को? अगर वो काम करेंगे तो फिर वो हो जाएंगे, अगर वो नहीं काम करेंगे तो फिर उनकी छुट्टी हो जाएगी। चलिए जी सर, किसका समर्थन? ओनली कांग्रेस, एक तरफा कांग्रेस। चलिए जी अंकल जी, कांग्रेस की। कुछ और लोग भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वाल्मीकि समाज से लोग कुछ हमारे साथ मौजूद हैं, तो इनसे जान लेते हैं कि इनकी क्या राय है। जी सर, किसके समर्थन में आप इस बार? हम तो कांग्रेस के साथ में हैं। ममता के साथ में। ममता जी के साथ में क्यों? क्या हमारे यहाँ जितना काम करा ममता ने कराया, वो चाहे सुनील राकेश हो चाहे ममता हो, लेकिन कराया कांग्रेस ने यहाँ। ठीक, जितने इसके क्या घाट क्षेत्र के जितने पुल है, नदी के पुल, हमारी नदी का इंग्लैंड जितनी नदी हैं सबके पुल हरीश रावत ने बनवाए, तो हम कांग्रेस के साथ में हैं। हमें तो बड़ा काम चाह रहा, हमें विधायक नहीं चाह रहा, हमें तो बड़ा काम चाह रहा। जो हमें अच्छे काम कर हमारे लिए हम तो वोट उसे देंगे। कांग्रेस पार्टी आपके यहाँ पर काम कर रही है? जी हाँ, ले हो। तो जो 2 अप्रैल को वो जो भारत बंद वाला वो जो हुआ था, जिसमें बहुत बवाल भी हुआ था, अभिषेक जो है ममता राकेश जी के बेटे, वो तो समाज के साथ ही खड़े हुए नजर आए थे, लेकिन सुबोध राकेश जी कहीं दिखे नहीं थे। इस बात पर क्या कहना चाहिए?
देखो उस मसले मुझे पता है, मैं तो जंगल में रहूँ। अच्छा, पता नहीं आपको उस बात का। ना उस बात का नहीं मुझे पता। इसका मतलब आपका कहना है कि आप की बात है। कांग्रेस समर्थन में हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। भगवानपुर क्षेत्र के वासियों से हमने बात करी, इनसे हमने आपको दिखाया और बताया कि लोग जो हैं पूरी तरीके से कांग्रेस पार्टी के समर्थन में है। उनका कहना है कि जो भी पार्टी यहाँ पर विकास करती है, हालांकि लोगों ने ये भी नहीं कहा है कि भाजपा या किसी और पार्टी ने यहाँ पर विकास करा है, कांग्रेस पार्टी ने ही सिर्फ यहाँ पर विकास करा है और लोग एक तरफा से कांग्रेस पार्टी के समर्थन